आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो दिखाती है कि कैसे चालाकी कभी-कभी अपने ही जाल में फंसा देती है। यह है हरिदास और वीरू की कहानी, जहां धर्म के नाम पर छुपे लालच की सच्चाई सामने आती है। हरिदास एक पुजारी था, लेकिन साधारण पुजारी नहीं। उसके पास 30 स्वर्ण मुद्राएं थीं, जिन्हें वो बड़ी चतुराई से अपनी जटाओं में छुपाकर रखता था। सोचता था कि कोई जान नहीं पाएगा उसका ये राज। लेकिन एक दिन वीरू नाम के एक धूर्त ठग की नजर पड़ गई उसकी इस चालाकी पर। वीरू ने देखा कि हरिदास अपनी जटाओं से सोने के सिक्के निकालकर गिन रहा है। उसकी आंखें चमक उठी, मन में बोला, वाह पुजारी जी, मान गए तुम्हारी चालाकी को, जटाओं को ही तिजोरी बना लिया। पर याद रखना, वीरू की नजर पड़ गई है तो अब ये सोना तुम्हारी गर्दन पर बोझ बनेगा। वीरू एक अनुभवी ठग था। वो जानता था कि सीधे हमला करने से काम नहीं चलेगा। उसने एक लंबी योजना बनाई। अगले दिन वो हरिदास के पास गया और रोते हुए बोला, पुजारी जी, बस बहुत हो गया। इस पाप की कमाई ने मेरी रातों की नींद छीन ली है। मैं आज से ये ठगी का काम छोड़ना चाहता हूँ। हरिदास को लगा कि ये व्यक्ति सच में पश्चाताप कर रहा है। वीरू ने आगे कहा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। हरिदास ने कहा, देखो वीरू, मैं 1 महीने का कठिन मौन यज्ञ करने वाला हूँ। इस दौरान मैं किसी के घर नहीं जा सकता। वीरू के चेहरे पर मुस्कान आई। ये तो और भी बेहतर था। उसने अपनी पत्नी तारा से कहा, धैर्य रख तारा, जो मछली मैंने फंसाई है वो साधारण तालाब की नहीं है। उसकी जटाओं में सोने की खदान है। बस उसे किनारे तक लाने के लिए 1 माह का चारा डालना होगा। पूरे 1 महीने तक वीरू ने हरिदास की सेवा की। रोज सुबह उसके घर जाकर सफाई करता, खाना बनाता और भक्ति के गीत गाता। हरिदास का संदेह धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा। वो सोचता, लगता है ये व्यक्ति सच में बदल गया है। 30वें दिन जब हरिदास का मौन यज्ञ पूरा हुआ तो वीरू ने कहा, गुरुजी, कल मेरे घर सत्यनारायण कथा कर दीजिए, पूरे गांव को बुलाऊंगा। हरिदास खुश हो गया, बोला, हाँ वीरू, तुमने अपनी सेवा से मेरा मन जीत लिया है, कल आऊंगा। अगले दिन हरिदास वीरू के घर पहुंचा। पूरा गांव इकट्ठा था। कथा शुरू हुई। बीच में वीरू अचानक चिल्लाया, हाय राम, मेरे 30 स्वर्ण मुद्राएं गायब हो गई। सभी लोग हैरान रह गए। वीरू ने कहा, यहाँ तो केवल पुजारी जी आए हैं, पर मैं तो उन पर शक नहीं कर सकता। लेकिन गांव वालों में बुदबुदाहट शुरू हो गई। कोई कहता, पता नहीं आजकल के पुजारी भी कैसे हैं। वीरू ने नाटक करते हुए कहा, महाराज, मेरा मन अब भी नहीं मानता कि आप ऐसा कर सकते हैं, पर ये गांव वाले नहीं मानेंगे। बस एक बार अपनी ये जटाएं खोलकर दिखा दीजिए, ताकि इन सब की बोलती बंद हो जाए। हरिदास घबरा गया। वो जानता था कि उसकी जटाओं में उसके अपने 30 सिक्के छुपे हैं। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। गांव वाले जोर देने लगे। आखिरकार हरिदास को अपनी जटाएं खोलनी पड़ी। जैसे ही जटाएं खुली, 30 स्वर्ण मुद्राएं टन टन करती हुई जमीन पर गिरी। पूरा गांव हैरान रह गया। राम राम, माथे पे तिलक और मन में इतना काला पाप, पुजारी के भेष में भेड़िया निकला। लोग चिल्लाने लगे। हरिदास रोते हुए बोला, ये सोना मेरा है, ये मेरी बरसों की कमाई है, इस ठग ने मुझे फंसाया है। लेकिन कोई नहीं माना। एक गांव वाले ने कहा, बस कीजिए पुजारी जी, चोरी ऊपर से सीना चोरी। वीरू ने ठीक 30 मुद्राओं की बात की थी और आपकी जटाओं से भी 30 ही निकली। गांव वालों ने हरिदास को गांव से निकाल दिया। वो अपमान में सिर झुकाए चला गया। रात में वीरू और तारा अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तारा ने कहा, स्वामी, मान गई आपकी बुद्धि को। आपने तो शेर के मुंह से उसका शिकार ही नहीं छीना, बल्कि उसे शिकारी भी साबित कर दिया। वीरू हंसते हुए बोला, बिना एक हाथ उठाए मैंने उस तेज तर्रार पुजारी को धूल चटा दी। पुजारी अपनी चालाकी पर गुमान कर रहा था और मैंने उसकी उसी चालाकी को उसका हथियार बना दिया। दूसरी तरफ हरिदास अंधेरे में बैठा सोच रहा था कि कैसे उसके अहंकार के एक पल ने उसे इस ठग के सामने कमजोर बना दिया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया जैसे धर्म समझती है, वो अक्सर केवल दिखावा होता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और लालच कभी कभी अपने ही जाल में फंस जाते हैं। हरिदास ने सोचा था कि वो बहुत चतुर है, लेकिन वीरू उससे भी चतुर निकला। अंत में सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देने की सोचता है, वो खुद भी धोखा खाने के लिए तैयार रहता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।